हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर आपका होस्ट एंड दोस्त हिलाल अहमद कंप्यूटर साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। लेकिन उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के टॉपिक पर हम चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इमेजेस है। HTML पेजेस में इमेजेस कैसे डालते हैं। पहले इंट्रोडक्शन की कौन कौन से टैग्स हमें एक HTML पेज में ज़रूरत है इमेज डालने के लिए, फिर उसका प्रैक्टिकल जानते हैं कि इमेजेस हम वेब पेज में कैसे डालते हैं, और उनमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अब एक इमेज पे डाल सकते हो वो कौन कौन से हैं, और लिंक्स एक इमेज पर हमें लिंक डालनी है वो हम कैसे डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है इमेजेस का वो है क्या। इमेजेस हम सबसे पहले डालते क्यों हैं। सबसे पहले हम इमेजेस इसलिए डालते हैं कि वेब पेज में, ताकि वो वेब पेज जो है वो इंटरेस्टेड और कलरफुल बने, इसलिए हम हर वेब पेजेस में इमेजेस डालते हैं। इमेज टैग IMG टैग जो यहाँ पर दिया हुआ है, IMG टैग, ये हम यूज करते हैं इमेज डालने के लिए एक वेब पेज में। तो ये एक एम्प्टी टैग है, यानी इसके लिए हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती है। जो इसका जनरल सिंटैक्स है वो नीचे दिया हुआ है इमेज src URL alt some text। ये हम आगे जानेंगे ये है क्या। इमेज जो है ये एक टैग है जो इमेज डालने के लिए src सोर्स और alt मतलब अल्टरनेट, इन सब का हम आगे इनका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, इमेज क्या है। ये एक टैग है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक HTML पेज में क्या डाल सकते हैं, एक इमेज डाल सकते हैं। तो इसके बाद जो पहले हम जानेंगे src होता है क्या है। सोर्स एक एट्रीब्यूट है जो ब्राउजर को क्या बताता है, ये क्या है, सोर्स क्या है। ये एक सोर्स जो है ये एक एट्रीब्यूट है जो ब्राउजर को क्या बताता है, जो ब्राउजर को बताता है कि आपकी इमेज की जगह पर प्रेजेंट है, यानी आपकी इमेज जो आप एक वेब पेज में डाल रहे हो वो आपके कंप्यूटर पर कहां पर है, ये src यानी सोर्स वही बताता है। हमें यहाँ पर वो एड्रेस, वो उस इमेज का नाम देना होता है जो हमारे वेब पेज पर, उसका पूरा पाथ देना होता है जो आपके कंप्यूटर पर मौजूद, जो आपके कंप्यूटर में मौजूद होगी। तो उसके बाद हम आल्ट की बात करते हैं। आल्ट हमें क्या बताता है, आल्ट हमें बताता है कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर कभी भी किसी वजह से जो आपने इमेज एक वेब पेज में डाली है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो उसके बजाय जो अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो हम आल्ट में लिखते हैं, इसलिए इसे हम अल्टरनेट कहते हैं। जो यहाँ पर लिखा है, इफ इट इज अनअवेलेबल और कैन नॉट बी डिस्प्लेड फॉर सम रीजन, किसी रीजन से वो डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है, तो क्या जो इमेज आप डाल रहे हैं वो किसी रीजन से डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो उसके जगह क्या आ जाएगा, ये जो ऑल्ट आप लिख रहे हो, इसमें जो टेक्स्ट लिख रहे हो वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद कुछ एट्रीब्यूट जो हैं इमेज पर डालने के लिए, कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो ये हैं। सबसे पहले विड्थ और हाइट। अगर हमें इमेज की विड्थ और हाइट देनी होगी तो ये दो एट्रीब्यूट्स हम यूज करेंगे, विड्थ एंड हाइट। इसी तरह वर्टिकल स्पेस एंड हॉरिजॉन्टल स्पेस, V स्पेस एंड H स्पेस, ये और दो एट्रीब्यूट्स है, ये भी हम इमेज पे डालते हैं। इससे हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्पेस यानी जो आप वेब पेज पे इमेज डाल रहे हो उसमें यानी ऊपर और नीचे कितनी स्पेस आनी चाहिए, यानी मार्जिन से, जो वेब पेज का मार्जिन है वहां से कितनी स्पेस आनी चाहिए, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से या बॉटम से कितनी स्पेस आनी चाहिए, वो आपको ये दो एट्रीब्यूट्स बताते हैं। एक कौन सा, H स्पेस, और दूसरा V स्पेस, ये दोनों बताते हैं। इसके बाद और एक एट्रीब्यूट है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, बॉर्डर एट्रीब्यूट का काम होता है एक इमेज के ऊपर बॉर्डर देना, यानी बॉर्डर देने के लिए हम यूज क्या करते हैं, बॉर्डर एट्रीब्यूट। जो ये बॉर्डर एट्रीब्यूट है ये इमेज का बॉर्डर देने के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह अलाइन जो है ये और एक एट्रीब्यूट है जो हम इमेज पर यूज करते हैं। इससे हम क्या है देखते हैं, जो आपकी इमेज है उसकी अलाइनमेंट वो आपके वेब पेज पर कहां पर आनी चाहिए, लेफ्ट साइड में आनी चाहिए या राइट साइड में आनी चाहिए या सेंटर में आनी चाहिए। इसमें हम 3 वैल्यूज दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो भी इमेज आप एक वेब पेज में डालोगे वो लेफ्ट साइड में आएगी, लेकिन अगर आप
राइट साइड में या सेंटर में लाना चाहते हो तो उसके लिए हमें 2 वैल्यूज और चाहिए, सेंटर एंड राइट अलाइन के साथ हम ये यूज कर सकते हैं, यानी 3 वैल्यूज हम अलाइन के साथ यूज कर सकते हैं, एक लेफ्ट, दूसरा सेंटर, तीसरा राइट। ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम आज के प्रैक्टिकल पर चलते हैं। जो हमारा आज का प्रैक्टिकल है, सबसे पहले हम देखिए इमेज कैसे डालनी है, उसके बाद हम जानते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि जो इमेज पर हमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है वो कैसे डालने हैं और फिर लिंक कैसे डालने हैं, ये हम आज प्रैक्टिकल में जानेंगे। ये है आपका टेक्स्ट एडिटर नोटपैड जो मैंने खोल के रखा है। अगर पता नहीं है तो पहला वीडियो जो है उसमें मैंने ये चीज़ें बताई है। तो अब हम सोर्स कोड लिखते हैं इमेज डालने के लिए। सबसे पहले HTML, उसके बाद बॉडी BODY बॉडी, उसके बाद हम जानते हैं उसके बाद हम सोर्स लिखते हैं SRC लिखते हैं। तो ये आपका सोर्स है जो मैंने फाइल में लिखा है। ये सबसे पहले हेडिंग H1 बॉडी, H1 हेडिंग वर्ल्ड वाइड वेब हेडिंग, यहाँ पर H1 जो सबसे हाईएस्ट हेडिंग है वो यहाँ से क्लोज हो जाती है। इसके बाद पैराग्राफ को मैंने अलाइन सेंटर किया है और उसी पैराग्राफ में हमने एक इमेज डाली है SRC KBC1। ये SRC आपको बताता है सोर्स, आपकी इमेज कहाँ पर है, KBC यानी वो यही पर है। उसके बाद आल्ट टेक्स्ट जो है वो करोड़पति। उसके बाद हमने एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा है पैराग्राफ का, वो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ क्योंकि यहाँ से दिखाई देना चाहिए। ये मैंने थोड़ा बहुत टेक्स्ट इसमें डाला हुआ है। आप नीचे देखिए, ये देखिए, ये तो ये सर। इसके बाद पैराग्राफ यहाँ पर क्लोज होता है, ये क्लोजिंग टैग है, और यहाँ पर बॉडी क्लोज होती है, और उसके बाद यहाँ पर जो है HTML क्लोज होता है, यानी क्लोज वेब पेज होता है। यानी ये सारी चीजें अब देखो, इमेज डाली हुई है, SRC इमेज पहले टैग SRC, इसका क्लोजिंग टैग नहीं, फिर अल्टरनेट टेक्स्ट। फिर इसके बाद हम इसी में देखेंगे कि जो बाकी चीजें हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं, वो हम यहाँ पर इसके बाद देखते हैं। पहले ये देखते हैं ये अच्छी तरह वर्क करता है कि नहीं करता है। जहां पर मैं देखो ये खोलने कैसे, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये देखो इमेज आ गई, वर्ल्ड वाइड वेब। देखो इमेज जो है वो ये है। अब मैं इस पर यूज करूंगा क्या, डिफरेंट एट्रीब्यूट। जो आप एट्रीब्यूट्स यहां पर यूज करोगे वो हम अब देखेंगे। बॉर्डर, वर्टिकल स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस, वो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। ये देखो मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स इसमें डाल दिए। ये देखो सबसे पहले बॉडी के अंदर एक हेडिंग डाल दिया H1 नाम से, वर्ल्ड वाइड वेब, ये ऑलरेडी बने। लेकिन इसमें मैंने एक एट्रीब्यूट डाल दिया है सेंटर, अलाइन सेंटर। यानी इससे क्या होगा, ये हेडिंग जो अभी तक लेफ्ट साइड में आ रही थी वो सेंटर में आ जाएगी। दूसरा मैंने विड्थ डाल दी 200, जो अभी तक आपने इमेज देखी वो बड़ी थी, अब 200 पिक्सल से कितनी छोटी होगी वो आप देखोगे। बॉर्डर जो है वो 3 पिक्सल है, और इसी तरह वर्टिकल स्पेस एंड हॉरिजॉन्टल स्पेस भी दे दी है 100 और 150 की। उसके बाद अलाइन जो किया वो सेंटर किया है, यानी पैराग्राफ के सेंटर में। उसके बाद ये पैराग्राफ जो है BR टैग से हम क्या करते हैं, लाइन ब्रेक करते हैं। जहां जहां पर भी हम BR टैग करेंगे वहां से जो टेक्स्ट नीचे होगा, यानी टिम बर्नर-ली, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑल द, ये सारा एक लाइन में आएगा यहाँ तक। BR टैग से हम क्या करते हैं, सिर्फ नीचे यहाँ से यहाँ तक ये एक ही लाइन में आएगा। यहाँ से BR टैग ये सेकंड लाइन में आ जाएगा यहाँ तक।
और उसके बाद यहां से और एक लाइन बनेगी, यानी BR टैग से हम लाइन ब्रेक करते हैं। ये सारी चीजें, यानी ये चीजें अगर आप देखोगे, मैंने एट्रीब्यूट जो भी यूज किए हैं वो ये ऊपर है इमेज के साथ, ये देखो इमेज के साथ वाइड यूज किया है, हाइट यूज की है, यानी ये मैं यहां पर आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये देखो हाइट, ये विड्थ, इसी तरह बॉर्डर, एच स्पेस, वी स्पेस, अलाइन, सारी चीजें मैंने एक इमेज के साथ, ये आप टेक्स्ट के साथ भी यूज कर सकते हो। हाइट और विड्थ को छोड़कर आप ये टेबल के साथ भी ये यूज करते हो, एच स्पेस, वी स्पेस, ये आप टेबल के साथ भी यूज कर सकते हो। बॉर्डर, ये सारी चीजें आप टेबल के साथ भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहां पर मैंने किस में दिखाया, ये इमेज में दिखाया। अब ये करने के बाद हम क्या देखेंगे, इनको हम अब यहां पर ब्राउजर में खोल के देखेंगे। ब्राउजर में खोल के देखेंगे, इसको नीचे करते हैं, यहां पर देखो image.html जो है, अगर मैं इसको यहां पर क्लोज कर दूं और यहां पर image.html, ये देखो इमेज जो है सेंटर में भी आ गई। और ये देखो विड्थ और हाइट, यहाँ पर वर्टिकल स्पेस कितनी दी है, हॉरिजॉन्टल स्पेस कितनी दी है, वो सारी चीजें। अगर मैं इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर दूं, ये देखो इस वक्त ये है, अब हम नया देखते हैं, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं। देखो इस वक्त मैंने चेंजेस क्या की है, बॉर्डर को 30 पिक्सल बना दिया, विड्थ को 100, हाइट को 50 और एच स्पेस को 60, इसको 50 और अलाइन को लेफ्ट। अब इसके बाद में ये चेंजेस सेव करूंगा, सेव। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं और यहां पर फिर ये देखो हॉरिजॉन्टल स्पेस भी, वर्टिकल स्पेस कम हो गई, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब आ गया। ये देखो सारी चीजें। अगर हम इससे पहले का देखेंगे, ये देखो इससे पहले का, ये है इस वक्त का जो हमने चेंजेस की है। यानी सारी चीजें आप यहां से कर सकते हो, विड्थ, हाइट सारी। तो ये तो था ये। इसके बाद हम देखेंगे इसकी हाइपरलिंक, हमें इस इमेज पर लिंक कैसे ये कर सकते हैं, ये इंसर्ट कैसे कर सकते हैं लिंक के लिए ए टैग हमें यूज करने और href, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी ये ही हम सारा रखेंगे। देखो यहां पर हमने सिर्फ a.href डाल दिया। और एक चीज मैं बता दूं जो मैं वहां पर भूल गया, ये जो src है, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें अगर आपको कभी आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो उसके बदले अल्टरनेट टेक्स्ट इमेज लिंक आ जाएगा, वो मैं यहां पर दिखाऊंगा। यहां पर आपको कंप्लीट पाथ देनी है, यानी आपकी इमेज कहां पर अवेलेबल है। जैसे ये KBC है, ये मेरी इमेज जो है ये कहां पर अवेलेबल है इस वक्त, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो ये आपका माई HTML फोल्डर है, ये देखो माई HTML फोल्डर, देखो माई HTML फोल्डर के अंदर है ये इमेज। यहां पर मैं खोल के दिखाता हूं, कहां पर है, D ड्राइव, माई HTML फोल्डर और KBC, ये है KBC1.jpg। अगर मैं ये खोल के दिखाऊंगा आपको, यहां पर भी यही नाम होगा KBC। ये देखो सॉरी, मैंने जो अभी ये देखो KBC कहां पर, KBC1.jpg। अगर मैं यहां पर इसको कंप्लीट पाथ, देखो कंप्लीट पाथ देनी कैसी है। आपको क्या करना है, जो फोल्डर आपने अभी खोल के देखा था, KBC देखो पाथ कैसे देनी है। डी फोल्डर पे क्लिक करना है
उसके बाद माई HTML, उसके बाद जो KBC ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हम कॉपी पाथ कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखो ये यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, फिर जहाँ पर हमने सोर्स कोड लिखा था उसे वहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर Ctrl+V और फिर यहाँ पर और एक / ये, और फिर सेव करेंगे। अब हम देखेंगे, ये देखो ये इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। अब मैं इसको यहाँ से खोल के दिखाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो यहाँ पर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, सिर्फ करोड़पति। अगर मैं इसका थोड़ा बहुत ये कर दूं, ये बॉर्डर जो मैंने इसकी विड्थ हाइट, बॉर्डर एट्रीब्यूट को मैं थोड़ा बहुत नीचे ले आता हूँ, बॉर्डर को मैं 3 पिक्सल कर देता हूँ, तो उससे क्या होगी जो इमेज है। अब मैं इसको फिर खोल के दिखाता हूँ, ये देखो करोड़पति सिर्फ आ गया। इससे ये इमेज अब डिस्प्ले क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने इसको सोर्स तो दे दिया, लेकिन जो HTML5 है वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, पाथ को। तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले उस इमेज को, यानी अगर आपकी इमेज जो है वो इस वक्त कहाँ पर अवेलेबल है, वो आपके D ड्राइव में है, वहां से आपको कॉपी करके इसी फोल्डर में डालनी होगी, यानी ये जो HTML फोल्डर है इसी के अंदर डालनी होगी। यानी अगर आप देखोगे यहाँ पर HTML फोल्डर जो मैंने खोल के दिखाया है, यहाँ पर देखो KBC रही, इसके अंदर डालना होगा। जिस फोल्डर में आपने ये फाइल सेव की है उसी के अंदर आपको वो इमेज भी डालनी होगी, तभी वो डिस्प्ले हो जाएगी। चलो अब हम आते हैं, तो ये है जो हमने href इमेज डाली थी, जिस पर हम अब आ गए। तो href इसके अंदर एक पेज मैंने बनाया है link.html। link.html आपका अवेलेबल कहाँ है, वो उसी लेकिन जो आप यहाँ पर href में ये दे रहे हो, लिंक दे रहे हो, डॉक्यूमेंट का सोर्स दे रहे हो, आपका डॉक्यूमेंट कहाँ का नाम क्या है वो बना होना चाहिए। अगर वेब पेज दे दोगे तो वो वेब पेज अवेलेबल होना चाहिए, यानी वेबसाइट पर अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप अपना पेज, जैसे मैंने यहाँ पर अपना पेज दे दिया link.html, ये link.html पेज पहले बना होना चाहिए। ये आपको मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पर अवेलेबल है। ये इसी D ड्राइव के MyHTML फोल्डर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, लिस्ट नाम का list.html। ये देखो list.html, ये खोल के दिखाता हूं मैं, ये है list.html। यही पेज मैंने उसके साथ लिंक किया है। जब मैं उस इमेज पर क्लिक करूं तो ये पेज खुलना चाहिए, यही मैं आपको दिखाऊंगा, वही HTML। बाकी सोर्स kbc.jpg, अगर यही अपने पाथ पूरी दे दी तो डिस्प्ले नहीं होगी, इसलिए आपको पहले इसके अंदर इसको कॉपी करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको फिर दिखाता हूँ, MyHTML फोल्डर, इसके अंदर मैंने ये डाली है kbc1.jpg। तो अब इसका मतलब है कि ये इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं और इसको सेव करते हैं जो चेंजेस किए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे और फिर यही HTML पर लिस्ट इमेज link.html ये है, जिसका सोर्स कोड यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। अब हम इसी को इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये देखो खुल गया। इसकी विड्थ और हाइट, अगर मैं यहां से अब क्लिक करूं, इस इमेज पर मैं क्लिक करूं तो मुझे लिस्ट डॉट जो HTML खुलना चाहिए। ये देखो list.html नहीं, मैंने यहाँ पर link.html इसके साथ जुड़ा है। चलो मैं इसको फिर list.html, अब मैं इस पर फिर क्लिक करता हूँ, देखो डबल क्लिक, ये खुल गया पेज। अब मुझे इस पर क्लिक करना है, मुझे list.html खुलना चाहिए। ये देखो list.html। अगर मैं यहाँ पर आपको सोर्स दिखाऊंगा, यहाँ पर list.html ये लिखा है list.html, जो आपके किस ड्राइव में है, जो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। ये देखो list.html ये पेज list.html, जब मैं खोल के दिखाता हूँ यही पेज उस
इमेज पर क्लिक करने से खुल जाता है। यहाँ पर ये देखो इमेज पर यही पेज खुल जाता है। ठीक है, तो ये था इमेज पर हम ये कैसे डालते हैं, लिस्ट कैसे डालते हैं, लिस्ट पर हम इमेज पर हम ये लिंक कैसे डालते हैं, ये था ये टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है वो बस इतना। तो अब हम जानते हैं इमेज पर हम लिंक कैसे डालते हैं। तो आज के लिए बस इतना, और थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।